साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा ग्रुप सी का साइंस पेपर आज आयोजित हुआ है। मॉर्निंग में जीके पेपर आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान जीके और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको सॉल्यूशन करवा चुका हूं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करने जा रहा हूँ साइंस में पूछे गए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको चाहे आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित हो रहा हो या फिर आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित होता है तो पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी करवाई जाती है और उसके बाद ऑफिशियली आंसर के आने पर ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके आपको भी पेपर सॉल्यूशन बताई जाती है। और जिन भी साथियों को अगर आरपीएससी या आरएसएसबी बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन या फिर करंट में जो एग्जाम आयोजित हो रहे हैं उनके पेपर के सॉल्यूशन देखनी है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं आज के पेपर में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एथेन 1,2 डाई एमिन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, COEN का होल थ्राइज होल ट्वाइज SO4 का होल थ्राइज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से वह उपसंयोजक इकाई जिसमें D2sp3 संकरण होता तथा प्रति चुंबकीय प्रकृति होती है। आपके पास ऑप्शन है FeCN6, COC2O43, MnCl6, MnCN6। तो किसमें D2sp3 संकरण और उसकी जो प्रकृति है वो प्रति चुंबकीय होनी चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, FeCN का होल 6 की पावर -3। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का प्रमुख कार्य नहीं है? रक्त के थक्के जमने में भूमिका यकृत का कार्य है, रक्त शुद्धिकरण कार्य है, एंजाइमों का स्त्राव ये कार्य नहीं है, अपचयन और उत्सर्जन कार्य है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यकृत का प्रमुख कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ परजीवी नोसेमा बोम्बिसिस के द्वारा रेशम के कीटों में कौन सा रोग होता है? मस्कार्डिन, पेब्राइन, पॉलीहेड्रोसिस या फ्लेचरी। तो प्रोटोजोआ परजीवी नोसेमा बोम्बिसिस के द्वारा रेशम के कीटों में जो रोग होता है वह है पेब्राइन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर में गैसों के मिश्रण में 20 ग्राम हाइड्रोजन और 20 ग्राम हीलियम गैस है। यदि सिलेंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 15 बार है तब हाइड्रोजन का आंशिक दाब कितना होगा? 7 बार, 10 बार, 12 बार, 5 बार। तो 10 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से किस क्रिस्टल निकाय के एकक कोष्टिका प्राचल A = B ≠ C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री होते हैं? आपके पास ऑप्शन है षटकोणीय, विषम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष, त्रिसमताक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा विषम लंबाक्ष की प्रकृति है, जिसमें एकक कोष्टिका प्राचल A = B ≠ C होता है और अल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल होते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार N2+ तथा O2+ आणविक स्पीसीज के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्रमशः किस आणविक कक्षक में उपस्थित होते हैं? सिग्मा 2p या पाई स्टार 2p, सिग्मा 2p पाई 2p, पाई स्टार 2p सिग्मा 2p, सिग्मा 2p सिग्मा 2p। तो आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार N2+ तथा O2+ आणविक स्पीसीज के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से आणविक कक्षक में होते हैं? तो N2+ के होते हैं सिग्मा 2p में और O2+ के होते हैं पाई स्टार 2p में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित स्पीसीज के समुच्चय में से किसकी आकृति त्रिकोणीय पिरामिडीय है? PF3SO3-2, SO3-2 तथा SO3, PF3 तथा CO3-2, NO3- तथा CO3-2। तो फिर आकृति पूछिए त्रिकोणीय पिरामिडीय, तो ये आकृति होती है PF3 तथा SO3-2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अधोलिखित में से स्पीसीज के किस समुच्चय में अर्धपूरित 4f उपकोष हैं? TB+3 तथा GD+3, EU+2 तथा TB+4, TB+4 तथा DY+4, EU+2 तथा DY+4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन थायोसल्फेट आयन को ऑक्सीकृत कौन करती है?
परसल्फेट आयन, टेट्राथायोनेट, सल्फाइड या सल्फेट। तो आयोडीन थायोसल्फेट आयन को ऑक्सीकृत कौन करती है? टेट्राथायोनेट आयन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सोचिए, एक साइड अणु है और दूसरी साइड जिनोन की संकरण अवस्था, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। XeO3 में क्या हो जाएगा? sp3। XeF6 में हो जाएगा sp3d3। XeOF4 में हो जाएगा sp3d2 और XeF2 में हो जाएगा sp3d। DCAB ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। 4% यूरिया विलयन A कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन के साथ समपराशरी है तो A का अणुभार कितना होगा? 180, 150, 120, 240। तो A का अणुभार 180 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम के धातु क्रम में मिश्रण का गलना कम करने के लिए शुद्ध Al2O3 के साथ क्या मिलाया जाता है? Na3AlF6, AlOH का होल थ्राइज, CaO या FeSiO3। तो एल्यूमिनियम के धातु क्रम में मिश्रण का गलना कम करने के लिए शुद्ध Al2O3 के साथ क्या मिलाया जाता है? Na3AlF6। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल जिसमें pH आबंध नहीं है? H3PO3, H4P2O5, H4P2O7, H3PO2। तो राइट आंसर हो जाएगा H4P2O7। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीयक पेंटिल ब्रोमाइड के विहाइड्रोहैलोजनीकरण में निर्मित मुख्य उत्पाद क्या है? 2-methyl-1-butene, 3-methyl-2-butene, 2-methyl-2-butene, 3-methyl-3-butene। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2-methyl-2-butene। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डाईएजोनियम लवण की फिनॉल और एरोमेटिक एमीन के साथ युग्मन अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेह योगात्मक, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नॉन हीम आयरन प्रोटीन जो कुछ समुद्री कर्मी में ऑक्सीजन संवाहक का कार्य करता है? फेरोडॉक्सिन, हीम एरिथ्रिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हीम एरिथ्रिन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक से अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती है? NH2OH, H2O, HI, CH3CO का होल ट्वाइस O। तो राइट आंसर हो जाएगा NH2OH। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अधोलिखित में से कौन सा एक प्रतिरोधी का उदाहरण है? ओमेप्रेजोल, नोवेस्ट्रॉल, बाईथायोनॉल, पेनिसिलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा बाईथायोनॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का सर्वप्रथम संश्लेषण आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा किया गया है? सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्राइट, जिंक सल्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरस नाइट्राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों से रक्त बहना किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है? राइबोफ्लेविन, प्रिडोक्सिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायामिन। तो राइट आंसर हो जाएगा मसूड़ों से रक्त बहना जिस विटामिन की अल्पता के कारण होता है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय बहुलक नायलॉन 2 नायलॉन 6 की एकलक इकाइयाँ हैं? ग्लाइसिन एडिपिक अम्ल, ग्लाइसिन थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल, एमिनोकेप्रोइक अम्ल, ग्लाइसिन तथा एमिनोकेप्रोइक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय बहुलक नायलॉन 2 नायलॉन 6 की एकलक इकाई है वो हो जाएगा ग्लाइसिन तथा एमिनोकेप्रोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टलीय गंधक के लिए प्रति एकांक आयतन परमाणु संख्या 3.3 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। यदि गंधक परमाणु की इलेक्ट्रॉन ध्रुवणता 3.28 × 10⁻40 है तो गंधक की अपेक्षित विद्युतशीलता लगभग क्या होगी? 3, 6, 4 या 2। 3 आपका करेक्ट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पीछे आपको देखने को मिल सकते हैं। श्रोडिंगर समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पहला है यह एक रैखिक अवकल समीकरण है, ये बात सही है। दूसरा है यह समय के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है, ये भी सही है।
जब दोनों कथन सही हैं, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मॉरिसन द्वारा प्रस्तावित इकाई योजना उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है, यह असत्य है। यह शिक्षण की चक्रीय योजना का प्रारूप है, सही है। यह विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है, सही है। यह मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी सही। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रचनावादी उपागम के 5E अधिगम प्रतिमान के किस सोपान में समस्या का परिभाषीकरण, प्रश्न पूछना, किसी रोचक घटना की तरफ ध्यान आकर्षण तथा अधिगम हेतु प्रेरणा नीति है? संलग्न, व्याख्या, विस्तार, अन्वेषण। संलग्न आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब कोई विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को पौधों और प्राणियों की परस्पर निर्भरता के बारे में समझाना चाहता है तो सर्वोत्तम परिणामों के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सी अनुभव आधारित पाठ्य सहगामी गतिविधि का आयोजन करना चाहिए? विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान क्षेत्रीय भ्रमण, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान पहेली। तो टीचर को सबसे पहले विज्ञान क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए, जिससे उन्हें अनुभव होगा और जिससे कि वो स्टूडेंट को पौधों और प्राणियों की परस्पर निर्भरता के बारे में अच्छे से समझा सकते हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह O है, उसके माता पिता का रक्त समूह क्रमशः A व B है, तो पहला है माता A रक्त समूह के लिए समयुग्मजी है और पिता B के लिए विषमयुग्मजी, ये गलत है। माता A रक्त समूह के लिए विषमयुग्मजी है, पिता B के लिए समयुग्मजी है, ये भी गलत है। माता और पिता दोनों क्रमशः A व B रक्त समूह के लिए समयुग्मजी है, ये भी गलत है। माता और पिता दोनों क्रमशः A व B रक्त समूह के लिए विषमयुग्मजी है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल क्या है? राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संघ के अधिकांश सदस्य जैव संदीप्ति प्रदर्शित करते हैं? सिलेंटरेटा, टेनोफेरा, ऑर्थोपोडा, पोरीफेरा। तो राइट आंसर हो जाएगा टेनोफोरा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्वतंत्र लेकिन अल्पजीवी युग्मोद्भिद पाया जाता है? टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा में। तो ये पाया जाता है टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ में अंग तंत्र संगठन द्विपार्श्व सममिति गुह्य तथा खंडी भवन रहित जंतु आते हैं? ऑर्थोपोडा, एस्केलमंथिज, मोलस्का, एनेलिडा। तो राइट आंसर हो जाएगा एस्केलमंथिज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समय विशेष पर एक पोषण स्तर में जीवित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? प्रचुरता, नेट प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, खड़ी फसल। तो इसमें आपका खड़ी फसल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल तथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दोनों में शामिल है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो रामसर स्थल में भी शामिल है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो इसमें आपका राइट आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वात रंध्र पाए जाते हैं वलकुट में, परिचर्म में, क्यूटिकल में, अधिचर्म में। परिचर्म में पाए जाते हैं वात रंध्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोटोमीटर का उपयोग दर मापने के लिए किया जाता है? शोषण की, प्रकाश तीव्रता की, वाष्पोत्सर्जन की, पादप प्रति की। तो पोटोमीटर का उपयोग वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एम कोष में कुल संभावित कक्षकों की संख्या कितनी है? 3, 16, 9, 1। तो एम कोष में कुल संभावित कक्षकों की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी द्वारा होने वाला निमोनिया मनुष्य के फेफड़ों के किस भाग को संक्रमित करता है? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, वायुकोष्ठ, श्वास नली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुकोष्ठ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही एक गेंद की तरंगदैर्ध्य क्या होगी? 6.626 × 10⁻⁻34 सेंटीमीटर, 6.626 × 10⁻⁻34 मीटर, 66.26 × 10⁻⁻34 मीटर,
या 6.626 इंटू 10⁻⁻⁴ एंगस्ट्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दीर्घावर्त सारणी के तत्व रदरफोर्डियम का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो रदरफोर्डियम का आईयूपीएसी नाम क्या है? एनिल लक्वाडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस यौगिक में अधिकतम सहसंयोजक लक्षण होगा? NaCl, AlCl3, KCl, MgCl2। तो राइट आंसर हो जाएगा AlCl3 में अधिकतम सहसंयोजक लक्षण होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स में कौन सा डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के वास्तविक प्रतिकृतिकरण के लिए जिम्मेदार हैं? पॉलीमरेज द्वितीय, पॉलीमरेज तृतीय, पॉलीमरेज फोर्थ और पॉलीमरेज फर्स्ट। तो राइट आंसर पॉलीमरेज तृतीय, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस की तांत्रिक स्त्रावी कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित और पिट्यूटरी ग्रंथि के तंत्रिका हाइपोसिस में संग्रहित होने वाला हार्मोन है? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड उद्दीपन हार्मोन, वैसोप्रेसिन। तो राइट आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले गोल और हरे झुर्रीदार मटर के बीच के एक द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में विषम युग्मनजी पीले गोल की संभावना कितनी होगी? 4/16, 6/16, 1/16, 8/16। 4/16, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कशेरुकी वर्ग का वर्गीकरण करोटी के पश्च पार्श्वीय या टेम्पोरल क्षेत्रों में कुछ छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है? सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, उभयचर। सरीसृप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में प्राकृतिक रूप से अगुणित भ्रूणों का निर्माण होता है? अपस्थानिक भ्रूणता, अनावर्ती असंग जनन, जनक अपबीजाणुता, आवर्ती असंग जनन। तो राइट आंसर हो जाएगा अनावर्ती असंग जनन में बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब प्रवाह अवधारणा के अनुसार फ्लोएम में भोजन का संचरण होता है? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा, स्फीति दाब प्रवणता के द्वारा, विसरण दाब न्यूनता के द्वारा, केवल प्रासरण के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्फीति दाब प्रवणता के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं अत्यचरम में, परिरंभ में, मज्जा में, वलकुट में। तो कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अंतःचरम में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीजोगैमी में पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती हैं अद्यावरणों से, बीजांड द्वार से, बीजांडकाय से, निभाग से। तो राइट आंसर हो जाएगा अद्यावरणों से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में दीप्तिकाल के उद्दीपन को मुख्य रूप से कौन सा भाग ग्रहण करता है? पुष्प, पत्तियां, पुष्पकलिका, विभज्योतक। तो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियां, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेनिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? जगस्ट्रा ग्लोमेरुल कोशिकाओं द्वारा, पेरिट्यूबुलर कोशिकाओं द्वारा, पीसीटी की कोशिकाओं द्वारा, मैकुला डेंसा की कोशिकाओं द्वारा। तो रेनिन का जो निर्माण है वो जगस्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं द्वारा होता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले एक साइड प्लेंटेस्टा का प्रकार है और दूसरी साइड उनका उदाहरण दे रखा है। एंडोथेलिया कोरियल में आपका हो जाएगा बिल्ली, हीमोकोरियल में हो जाएगा चमगादड़ और हीमो एंडोथेलियल में हो जाएगा खरगोश। तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेट्रोजेन थैलिडोमाइड किस बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं? जन्मजात रूबेला सिंड्रोम, जन्मजात टॉक्सोप्लाज्मोसिस, माइक्रोसेफली या अमेलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेट्रोजेन थैलिडोमाइड है वो आपके अमेलिया बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।